नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए कक्षा 12 का मैथ्स पेपर सॉल्यूशन 2024 के प्रश्न। तो प्रश्न है अपना कि सारणिक cos थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा, इस सारणिक का मान क्या होगा। पहला प्रश्न है सारणिक से अलग। तो चूंकि सारणिक का मान निकालना है और सारणिक का मान निकालने का तरीका यह है कि आपको इस तरीके से गुणा करना है और उसमें से इस तरीके से गुणा करके घटाना है। तो इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा और ये एक माइनस पहले से आएगा और ये है साइन थीटा गुणा साइन थीटा और माइनस है तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये होता है 1। चूंकि एक सर्व समीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 1। यहां से देखिए अवकल समीकरण ds अपॉन dt की पावर 4 है प्लस 3s d2s अपॉन dt स्क्वायर बराबर 0 की घात। पावर पूछी जा रही है। पावर होता है जो भी हाईएस्ट अवकलज होता है उसकी पावर, उसकी घात कितनी है। तो यहाँ हाईएस्ट अवकलज ये है d2s अपॉन dt स्क्वायर, यानी 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी घात 1 है। तो यहां पे घात इसका मान आएगा ए ऑप्शन, यानी 1 इसकी घात होगी। जबकि इसकी कोटि पूछे, ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर हो जाएगा इसका 2, क्योंकि हाईएस्ट 2 बार अवकलन हुआ है तो इसकी घात 1 होगी और ऑर्डर कोटि वो पूछे तो 2 होगा। इसके बाद प्रश्न है प्रायिकता से रिलेटेड कि यदि P ऑफ A इज इक्वल टू 0.8, P ऑफ V इज इक्वल टू 0.5 और P ऑफ B अपॉन A इज इक्वल टू 0.4 हो तो P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे P ऑफ B अपॉन A दे रखा है, तो सिंस P ऑफ B अपॉन A इसका फॉर्मूला होता है P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन, यहाँ A है अपॉन में तो अपॉन में A आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए P ऑफ B अपॉन A इसका मान दे रखा है, P ऑफ A इसका मान दे रखा है, इंटरसेक्शन का मान पूछा जा रहा है तो इसलिए इंटरसेक्शन का मान आ जाएगा A इंटरसेक्शन B बराबर P ऑफ B अपॉन A डॉट P ऑफ A। यहां से B अपॉन A की प्रायिकता 0.4 है तो 0.4 और इसके गुणा में P ऑफ A जिसका मान है 0.8 तो 0.8 और इनको गुणा करेंगे तो ये आएगा 0.32, अर्थात P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मान आएगा 0.32, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि सारणिक, 2 सारणिक दे रखी है आपको, यदि ये दोनों सारणिक बराबर हो तो x का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, 2, 0, 1 और -1। तो जो कि दोनों सारणिक बराबर हैं तो यहां से तुलना कर लेंगे। इस सारणी का प्रसार आएगा 5 दूनी 10 -4 तिया 12 और इस सारणी का प्रसार होगा 5 गुणा x 5x -3 को 2x से गुणा करेंगे तो 6x। यहां से सॉल्व करेंगे तो 10 प्लस का है, 12 माइनस का तो माइनस का 2 बराबर 5x प्लस का है, 6x माइनस का तो यानी माइनस का 1x बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अर्थात 2 बराबर x या फिर x बराबर 2। अर्थात यदि ये दोनों सारणिक बराबर हो तो इनसे x का मान आपसे जो पूछा जा रहा है उस x का मान आया है प्लस का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी ये एक 2x3 की मैट्रिक्स है और इसके बाद दूसरी मैट्रिक्स है वो है 3 -1 0 2, ये भी 2x3 की मैट्रिक्स है। तो इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि 2a - b इसका मान क्या होगा। तो देखिए 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्सों का योगफल गुणनफल अपन आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ a - b पूछा जा रहा है तो पहले a का मान लिख लेते हैं। पर a क्या है, a का मान है इस मैट्रिक्स का 1 2 3 2 3 1
और दूसरी मैट्रिक्स है वो ये है 3 -1 3 और -1 0 2। ये दो मैट्रिक्स है 2x3 के। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है 2a - b, यानी 2 मल्टीप्लाई में a मैट्रिक्स है माइनस b, तो मान रख देंगे 2a मैट्रिक्स एज इट इज 1 2 3 2 3 1, फिर माइनस बी मैट्रिक्स का मान है 3 -1 3 -1 0 2। यहां से देखिए 2 को मैट्रिक्स ए से गुणा करेंगे तो मैट्रिक्स के सभी अवयव 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये आएगा 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6। इसी प्रकार 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2। ये 2 को ए मैट्रिक्स से गुणा करने पर रिजल्ट आया है। इसके बाद माइनस बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स एज इट रहेगी 3 -1 3 और -1 0 2। इसके बाद अपन को कुछ नहीं करना है, इनके संगत अवयव माइनस है बीच में तो संगत अवयवों को घटाना है सीधा। यानी कैसे घटेंगे, 2 में से ये 3 घटाना है तो 2 -3, ये पहला अवयव हो गया। फिर 4 में से घटाना है -1 तो 4 -1। इसी प्रकार 6 में से घटाना है 3 तो 6 -3। ये हो गया पहली पंक्ति हो गई इसकी। इसके बाद दूसरी पंक्ति में क्या करना है, 4 में से घटाना है -1 तो 4 एज इट इज माइनस और माइनस का 1। इसके बाद 6 में से घटाना है 0 तो 6 -0। इसके बाद 2 में से घटाना है 2 तो ये हो जाएगा 2 -2। सरल करेंगे तो ये आएगा 2 -3 का मतलब तो हो गया माइनस का 1। 4 -1 यानी प्लस का हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 1 और 6 -3 ये 3 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 माइनस इंटू माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा तो 4 + 1 ये हो जाएगा और 6 -0 6 2 -2 ये हो जाएगा 0। इसका मतलब फाइनल जो अपना रिजल्ट आएगा वो ये आ जाएगा 2/3 की मैट्रिक्स आएगी वो ये आएगी -1 5 3 और ये 5 6 0। अर्थात ये एक मैट्रिक्स आ गई -1 5 3 5 6 0। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखिए कौन सा आंसर है जो अपना का आंसर इसमें मिल रहा है -1 5 3। तो -1 5 3 सिर्फ से ऑप्शन में मिल रहा है 5 6 0। अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। तो इस प्रकार मैट्रिक्स का जोड़ बाकी गुणा भाग भी अपन आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे 2a - b पूछा है, दो मैट्रिक्सों को मान दे रखे थे और उसके बाद मैट्रिक्स ए को 2 से मल्टीप्लाई करना है और उस मैट्रिक्स में से जो फाइनली आएगी उसमें से भी मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके बाद इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।